जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा ना कर सके, उस सरकार को किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हरियाणा में लगातार आपराधिक घटनाएं होने से प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति हरियाणा से पलायन कर रहा है। बजरंग गर्ग। हरियाणा में हर रोज लूटपाट, फिरौती, हत्या व चोरियों की वारदात होने से व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता में भय का माहौल है। बजरंग गर्ग। सरकारी व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। बजरंग गर्ग। हरियाणा में कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज नहीं है। बजरंग गर्ग। व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉनफेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में रोहतक जिला के कस्बा सांपला की पुरानी अनाज मंडी में हुई। बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा अपराध अड्डा बन चुका है। सांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर अपराधी द्वारा फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी देने, गोहाना के हलवाई से 2 करोड़ की फिरौती मांगने, हिसार में 20 लाख व 50 लाख की फिरौती मांगने और रोहतक, झज्जर, पानीपत, गुड़गांव, सफीदों, सोनीपत, पलवल व भिवानी आदि जिलों में हत्या व लूटपाट की वारदात होने, प्रदेश में हर रोज लूटपाट, फिरौती, हत्या व चोरियों की वारदात होने से व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता में भय का माहौल है। सरकार को अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सभी अपराधियों का बायोडाटा पुलिस चौकी थाने में मौजूद है। सरकार को अपराधी अपराध करें उससे पहले ही उनको पकड़कर उन्हें जेलों में भेजना चाहिए। पुलिस प्रशासन को पिछली सरकार की तरह अपराधियों के पक्का चीरा लगाने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन द्वारा 5 से 10 अपराधियों के पक्का चीरा लगाने पर अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपराधी आज हरियाणा में भयमुक्त होकर अपराध कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपराधी जेलों में बैठकर अपना गैंग चलाकर व्यापारियों से फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं। सरकार को व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। हरियाणा में लगातार आपराधिक घटनाएं होने से प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति हरियाणा से पलायन कर रहा है, जबकि व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता सरकार को हर प्रकार का करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स दे रहा है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा ना कर सके, उस सरकार को किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार जिसमें पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को जीएसटी की दरों में सरलीकरण करके टैक्स की 2 प्रकार दरें की जाएं, जिसमें 5% व अधिकतम 12% जीएसटी होना चाहिए और सरकार को अपने वायदे के अनुसार सब्जी व फलों पर से मार्केट फीस पर HRDF पूरी तरह से समाप्त करनी चाहिए, जबकि पिछले सरकार ने सब्जी व फलों पर से मार्केट फीस व HRDF पूरी तरह से समाप्त किया था। गर्ग साहब सांपला पहुंचे हो, व्यापारी नेताओं की मीटिंग चल रही है, किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ? ये आपके सामने ही है। जहाँ स्थिति एक तो संगठन, व्यापारी संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से आज मीटिंग रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो व्यापारियों की समस्या है वो समस्या सरकार तक पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कराया जा सके। जहाँ तक कि आपने देखा पिछले दिनों सीताराम हलवाई जी की दुकान पर 1 करोड़ की अपराधियों द्वारा फिरौती मांगी गई। फिरौती के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी गई। गुवाना के अंदर हलवाई के 2 करोड़ की मातूराम जी की फिरौती मांगी गई। जगह जगह फिरौती मांगी गई। यहाँ तक कि आपने देखा पानीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हिसार के अंदर जगह जगह लूटपाट हुई, हत्या हुई, फिरौती की वारदात, अपहरण की वारदात, चोरियों की वारदात तो लगातार हो रही है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से, सरकार से एक ही मांग है, भाई अपराधियों को चीरा लगाने की जरूरत है। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। उसका समय से पहले चीरा अगर लग जाएगा तो अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा अपराधी है जिसका बायोडाटा पुलिस चौकी थाने में ना हो? हर एक पुलिस चौकी थाने में हर एक का अपराधी का बायोडाटा है। तो मेरी सरकार से एक अपील है, जो अपराधी है पहले ही उसको पकड़ के जेलों में ठोके, ताकि अपराधी अपराध ना कर सके, और अपराधी को पक्का चीरा भी लगाए, ताकि वो, मैं एक बात तो कहता हूँ, पक्का चीरा मतलब आप समझ जाते हो मेरे इशारा, पक्का चीरा 5-10 अपराधी के लग गया ना, हरियाणा में अपराध ही नहीं पावा, ना अपराधी पावेगा ना अपराध होगा। अमन शांति से व्यापारी अपना काम करेगा। हम तो यही चाहते हैं, व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए।
और हर एक प्रकार का हम टैक्स देते हैं। जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, रेट कर है, मार्केट फीस है, लाइसेंस फीस है, हर प्रकार का टैक्स सरकार को जब करोड़ों अरबों रुपए देते हैं तो व्यापारी की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, इसके लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। यहाँ तक कि एक बात बताता हूँ, जहाँ तक कि जितने बाजार है वहाँ पे पीसीआर लगनी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडर लगनी चाहिए। लाइन के अंदर पुलिस क्या काम करती है, पुलिस को सिविल वर्दी के अंदर राउंड लगाए ताकि उनकी नजर रहे कोई अपराधी घूमते नहीं रहा, कोई अपराध करने की हिम्मत तो नहीं कर रहा। और सरकार को जो अरबों रुपए टैक्स आता है बाजारों के अंदर, अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाने चाहिए ताकि कोई भी अपराधी को ऊपर एक मतलब निशानदेही होती ना, जब जैसे मतलब उसका सीसीटीवी कैमरे लगे, उसका रिकॉर्ड होगा, उसकी जो टीवी लगा होगा, पुलिस थाने में लगा होगा, कोई अपराधी घूमता होगा। क्या होता है, ऐसे नहीं होती कोई अपराध क्या एकदम से अपराधी आ गया। पहले वो एक बार सर्वे करते हैं, दौरा करते हैं, वहाँ क्या जुगाड़ है, कैसे होगा, कहाँ से हम करेंगे, कैसे भागेंगे, सारी सी एक रैंकिंग सी करते हैं। तो थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो जो रैंकिंग करने वाले हैं, जो अपराधी टाइप के आदमी घूमते होंगे, तो पुलिस उसको पहचान लेगी और वो कोई वारदात करने से पहले ही वो काबू आ जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे जरूरी है। आपने कहा व्यापारी संगठन बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए, तो व्यापारियों के लिए किन मुद्दों पे काम करेंगे और क्या सहायता करेंगे? नहीं, व्यापारी कई मुद्दे होते हैं। एक तो व्यापारी के मेन मुद्दे क्या है, सबसे मोटा मुद्दा ये होता है भाई प्रशासन से तालमेल रखें, प्रशासन से तालमेल करके जो लोकल समस्या है वो दूर करवानी। सफाई व्यवस्था है, सिक्योरिटी व्यवस्था है, या और व्यापारी की दुकानों में कोई दिक्कत आ रही है उस प्रकार की व्यवस्था है, या भ्रष्टाधिकारी किसी दुकानदार को तंग करता है, त्योहार मिठाई की दुकान में जाकर मैंने माल दे दे लाला जी, या और नाजायज तंग करे, उसके चूड़ी चढ़ाने के लिए ये संगठन काम करेगा। और जहाँ तक कि कोई टैक्स की समस्या है उस समस्या को सरकार तक पहुँचाने का काम करेगा। अपराधी अपराध करे उसके लिए मोर्चा खोलने का काम करेगा और भाईचारा के साथ मिलकर छत्ती बरादरी एकजुट होकर काम करेंगे। ये उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है भाईचारा कायम करना, एकजुट होकर रहना और मिलजुल कर काम करना, मुख्य उद्देश्य ये है। रिपोर्टर विकास ओल्हाड़, रोहतक।